वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। क्यों जरूरी हुआ 5 साल की प्रतीक्षा अवधि का नियम? नया वक्फ अधिनियम 2025 केवल उन्हीं लोगों को वक्फ दान की अनुमति देता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं। यह प्रावधान धर्मांतरण के बाद संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 7 से अधिक याचिकाएं दाखिल, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की सहमति दी। यह संशोधन 2013 के विवादास्पद प्रावधानों को पलटने की कोशिश है, जिनके चलते 21 लाख एकड़ जमीन वक्फ घोषित की गई है। क्या है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025? संसद द्वारा पास किया गया यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करता है। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली। अब इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहा जाएगा। वक्फ दान देने वाले व्यक्ति को अब यह प्रमाणित करना होगा कि यह कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम है। यह कानून अब वक्फ बाय यूजर यानी केवल लंबे समय से उपयोग पर आधारित वक्फ घोषणा को अमान्य करता है। सरकार का पक्ष, क्यों जरूरी थी 5 वर्षों की अवधि? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा 1913 से 2013 तक कुल 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ थी, लेकिन 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ और जोड़ दी गई। क्या यह दुरुपयोग नहीं है? सरकार का कहना है कि 2013 में किए गए संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ी। धर्मांतरण के तुरंत बाद वक्फ दान करने की अनुमति कई मामलों में प्रभाव और धोखे के जरिए की जा रही थी। 5 वर्षों की प्रतीक्षा अवधि यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति ने वास्तव में इस्लाम को आत्मसात किया है। विपक्ष की आपत्तियां, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन और TMC सांसद नदीमुल हक ने इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। विपक्ष का सवाल, 5 साल से मुस्लिम होने का प्रमाण कौन देगा? क्या सरकार अब नमाज की निगरानी करेगी? सुप्रिया श्रीनेते, कांग्रेस ने पूछा, क्या सरकार अब मुस्लिमों के घर में कैमरा लगाएगी या देखने के लिए कौन कितनी बार नमाज पढ़ता है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और सुनवाई की स्थिति। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। CJI ने कहा, मैं उल्लेख पत्र देखूंगा और जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करूंगा। अब तक कम से कम 7 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इस अधिनियम को सभी वक्फ संपत्तियों के नियमन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए पारदर्शी प्रबंधन के रूप में पेश किया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है कि अब कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति तभी दान कर सकता है जब वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। यह बदलाव 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कथित धार्मिक रूपांतरण के बाद तत्काल दान की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि 2013 में किए गए पुराने संशोधन के कारण वक्फ संपत्तियों की संख्या अचानक बढ़ी और कई मामलों में वक्फ बाय यूजर जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ। नए कानून के तहत अब धर्मांतरण के तुरंत बाद वक्फ दान संभव नहीं होगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आपत्ति की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 5 साल से मुस्लिम होने का सबूत कौन देगा? क्या अब सरकार नमाज रिकॉर्ड रखेगी? इस संशोधन के खिलाफ अब तक 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख याचिका जमीयत उलेमा हिंद की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर सहमति जताई है। यह मामला देश में धर्म, कानून और नागरिक अधिकारों को लेकर एक नए बहस का विषय बन गया है और आने वाले महीनों में इसका राजनीतिक और सामाजिक असर गहरा हो सकता है। आगे क्या? विवाद का प्रमुख बिंदु ये है कि किसी के 5 साल से मुस्लिम होने की पहचान कैसे की जाएगी। सरकार का कहना है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से तय होगा, ना कि दाढ़ी, टोपी या पहनावे से। नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स बाकी हैं। यह मामला CAA की तरह लंबा खींच सकता है। कानून पहले बना, नियम वर्षों बाद आए।